हम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंगबली जी की। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी के शरण में बैठकर भक्त प्रहलाद की एक बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं श्री हरि विष्णु जी के, उनकी कथा सुनाऊंगा। इसे सुने और भगवान की महिमा है। ये भगवान के भक्त हुए हैं, बहुत बड़े राक्षस के पुत्र थे। तो इसे सुने और अपने जीवन में भी भगवान की सद्भावना सद्भक्ति प्राप्त करें। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। ये भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसका पुत्र था भक्त प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत ही घोर तपस्या की और उसे वरदान में मिला था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से रात में, दिन में, धरती में या आकाश में कहीं भी नहीं मारा जाएगा। तो दोस्तों, इस बात से हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि तू तो अमर हो गया है, क्योंकि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र रात या दिन में या धरती में या आसमान में कहीं भी नहीं मार सकता था। तो इस बात से उसे गर्व हो गया कि तू अमर हो गया है, अब तो तू अपना प्रचार कर, अपनी भक्ति बढ़ा। उसने सभी अपनी प्रजा को कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम जपो। तो इस वजह से सभी प्रजावासियों को परेशान किया गया और वे अगर भगवान विष्णु श्री हरि का कोई नाम लेता था उसे तुरंत मरवा देते थे। तो ऐसे ही समय बीतता गया। उनका बेटा था भक्त प्रहलाद। तो भगवान श्री हरि का वो भक्त कैसे बना, इसके लिए इसका बताता हूँ मैं आपको। एक बार प्रहलाद भक्त कहीं पर जा रहा था नगर में, घूमते घूमते, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कुम्हार के यहाँ पर आवा लगा हुआ है। आवे में उन्होंने आँच भी छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उसमें एक बिल्ली के बच्चे फंस गए थे। तो कुम्हार ये सोच रहा था, वहाँ बहुत ही आदमी इकट्ठे हो रहे थे कि अब कैसे होगा, कैसे बचेगी इनकी जान। तो भक्त प्रहलाद भी उनकी बातें सुनता है। तो कुमार कहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही अब इनकी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद कहता है कि नहीं, वे अग्नि में जल जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, विष्णु हरि कैसे बचाएंगे इन्हें। तो इसी बात का उनको ये कुमार कहता है कि परसों हम आवा खोलेंगे और तुम आके देख लेना कि भगवान श्री हरि विष्णु ही इनकी रक्षा करेंगे। और उस कुमार ने अब अपना आवा नहीं खोला और वो आवा जब तीसरे दिन पककर तैयार हुआ तो प्रहलाद वहाँ पर पहुँचा। तो उसने देखा और देखकर वो दंग रह गया कि वे बिल्ली के बच्चे बिल्कुल ऐसे के ऐसे सुरक्षित जीवित थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। तो इसी प्रेरणा से भक्त प्रहलाद विष्णु जी का भक्त हो गया था, वो परम भक्त हुआ भगवान विष्णु का। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी और दिन रात भगवान विष्णु का ही गुणगान करने लगा। तब हिरण्यकश्यप को, उसके पिता को इस बात का पता चला कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है। तो उसने प्रहलाद को तंग करना शुरू कर दिया और जब वह प्रहलाद किसी भी तरीके से नहीं माना तो उसने, हिरण्यकश्यप ने उसको हाथी के नीचे कुचलवाया। फिर भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। फिर उसे गर्म खंबे से, तपते हुए लाल खंबे से बंधवाया ताकि उसकी मौत हो सके, लेकिन तब भी उसका बाल बांका नहीं हुआ था। तो अब ऐसे ही कई बार उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो श्री हरि का नाम ही जपता रहता था और श्री हरि उसकी रक्षा करते थे, विष्णु भगवान जी।
तब वो तंग आ गया था, तो उसने सोचा कि उसकी बहन थी होलिका, होलिका को एक वरदान में एक कपड़ा मिला हुआ था, अगर वो उस कपड़े को अपने ऊपर सिर पर रख लेती थी तो वो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि होलिका इसे समाधि में अग्नि में लेकर बैठ जाएगी और अपने ऊपर तो कपड़ा ढक लेगी और ये जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के साथ चिता में बैठाया और वहाँ पर जब अग्नि में जलाने लगे तो वो जो कपड़ा था होलिका का के ऊपर का वो प्रहलाद के ऊपर आकर गिर जाता है और होलिका जल जाती है। तो होलिका इसीलिए जलाई जाती है दोस्तों, होलिका दहन किया जाता है क्यों इसमें धर्म की जीत हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था। उसके बाद में हिरण्यकश्यप बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा बेटा ही मेरा नाम नहीं जप रहा और नगरवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तभी वह अपने दरबार में उसे कहता है प्रहलाद को बुलाकर कि आज तू बता तुझे कौन बचाएगा, तो मैं किसी ना किसी तरीके से तुझे मार ही दूंगा, मैं देखूंगा तेरा श्री हरि विष्णु कहाँ से आता है और कैसे तुम्हें बचाता है। तभी वो उसके ऊपर अत्याचार करने लगता है। उस बहुत से सैनिक उसके ऊपर हथियार से वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर खंबा पाड़कर नरसिंह रूप धारण करके श्री विष्णु भगवान जी अवतरित होते हैं और वो उसे हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में ले लेते हैं और वहाँ पर जो दरवाज़ा था उसके भवन का, जो ना तो अंदर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर खड़े होकर उसे बताते हैं कि हिरण्यकश्यप तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तूने बहुत अपराध किए हैं और तुझे जो वरदान दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि तू लोगों पर अत्याचार करे। और उसे उसकी भविष्यवाणी जो होती है, जो वरदान में उसे कहा गया था कि तू अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, ना ज़मीन में और ना आसमान में, ना मनुष्य से और ना ही पशु से मारा जाएगा। तो उसमें भगवान ने नरसिंह रूप धारण इसीलिए किया था कि ना तो पशु हो और ना ही इंसान हो, तो नरसिंह रूप तो इसीलिए धारण किया। ये शर्त भी उनकी पूरी हो गई थी कि ना तो वो पशु के हाथ से मारा गया और ना ही इंसान के हाथ से। और उसे बताया कि ना तो दिन है और ना ही रात है, क्योंकि बिल्कुल दोनों वक्त मिल चुके थे, दिन का अंत हो चुका था और रात्रि का ये दिन छिपा हुआ था, दोनों का मिलन हो रहा था दिन और रात्रि का। और उसके बाद में अस्त्र शस्त्र की बात थी। अस्त्र शस्त्र भगवान नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से, बड़े बड़े नाखूनों से उसे मारा और ना वो धरती पे मरा और ना ही आकाश में, उन्होंने अपने घुटनों पर रखकर उसके पेट को फाड़ दिया। तो इसी तरह से पाप का अंत हुआ और हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसका अंत हुआ और भक्त प्रहलाद श्री विष्णु हरि जी के परम भक्त हुए हैं और उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान विष्णु को उनके कृपा प्राप्त की। तो दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे फिर कोई नई धार्मिक सत्य कथा आपके सामने वर्णन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।